आज जैसे आपने देखा लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या होते हैं और लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं और ये कहाँ कहाँ पे यूज़ हो सकते हैं। इस लेक्चर के अंदर या इस वीडियो ट्यूटोरियल के अंदर हम ये देखेंगे कि हमने उन रिलेशंस ऑपरेटर्स को, उन लॉजिकल ऑपरेटर्स को यूज़ कहाँ पे और कैसे करना है। एक एग्जांपल तो मैंने आपको पिछले लेक्चर के दौरान नंबर्स के दरमियान वाला, या कहें कि 10 और 50 के बीच में कोई नंबर हो तो उसको किस तरह से फाइंड करना है, ये मैंने बता दिया था। और दूसरा जो अब हम प्रोग्राम करेंगे, हम ये फाइंड करेंगे कि नंबर वॉवल है या अल्फ़ाबेट वॉवल है कि नहीं है। तो इन दो वीडियोस को या इन दो प्रोग्राम्स को हम किस तरह से लेके चलेंगे, ये अब आपको दिखाना है इस वीडियो ट्यूटोरियल के अंदर। तो आखिर तक वीडियो लाजमी देखें और समझने की कोशिश किया करें, क्योंकि चीज़ इतनी मुश्किल नहीं है जितनी आप लोग समझ रहे होते हैं। आप एक दफ़ा ट्राई करेंगे, उम्मीद करता हूँ कि अगली दफ़ा आपको बहुत आसानी होगी और इसी तरह से काम आसान होता रहेगा जब हम सिंपल बेसिक चीज़ों को लेके चलेंगे। तो और चैनल को लाजमी तौर पे सब्सक्राइब कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो का आपको पता चल सके। थैंक यू। तो क्लास, इस लेक्चर के अंदर, इस प्रोग्राम के अंदर हम लोग मिड नंबर फाइंड करने वाले हैं कि मिड नंबर किस तरह से फाइंड करना है और एक्सप्रेशंस को किस तरह से यूज़ करना है। तो उसके लिए हम देखते हैं किस तरह से कोडिंग करनी है। सबसे पहले हम एक वेरिएबल ले रहे हैं इंट टाइप का। इंट फ़र्ज़ किया मैंने, नंबर ले लिया। नंबर हम यूज़र से इनपुट लेंगे। सी आउट मैं एक लाइन प्रिंट करवा देता हूँ, वो ये कि एंटर एनी नंबर, ठीक है। और इसके बाद मैं इनपुट लेता हूँ। इनपुट क्या है? इनपुट नंबर है। अब मैं यहाँ पे कंडीशन लगाऊंगा, इफ़ नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 10 एंड नंबर लेस देन इक्वल टू 50। तो इस तरह से ये बताएगा। अगर तो इस तरह से ये कंडीशन ट्रू होती है, सी आउट प्रिंट नंबर इज इन बिटवीन 10 एंड 50, एल्स, यही दोबारा मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ ताकि काम ज़रा जल्दी हो जाए। तो इस तरह से ये काम करना चाहिए। अब रन करके देख लेते हैं। नंबर अगर मैं 25 इनपुट कर रहा हूँ, 25 को देखते हैं क्या आउटपुट आता है। नंबर इज़ इन बिटवीन 10 एंड 50। अगर मैं इसी तरह से दूसरा नंबर डालता हूँ 23 या 3, नंबर इज़ नॉट इन बिटवीन 10 एंड 50। अब ये वर्क किस तरह से कर रहा है, थोड़ा सा मैं आपको ये समझा देता हूँ। तो क्लास, ये कंडीशन है हमारे पास, ठीक है। इस कंडीशन में काम किस तरह से हो रहा है अब ये देखना है हमने। सो पहले जो एक्सप्रेशन है नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 10, मतलब नंबर ग्रेटर होगा या नंबर ग्रेटर होगा 10 के साथ या बराबर होगा। तो अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो जो फ्लो है प्रोग्राम का वो इस तरफ आएगा, ठीक है। फिर ये वाला चेक करेगा। अगर ये ट्रू होती है तो ये पूरी स्टेटमेंट जो है इफ़ वाली, ये ट्रू हो जाती है। ये पूरी स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी और ये वाली लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगी। अगर तो ऐसा नहीं होता, अब दूसरी कंडीशन ये होती है कि अगर ये वाली कंडीशन गलत हो जाती, ये वाला एक्सप्रेशन गलत हो जाता, ये फ़र्ज़ किया गलत हो गया, तो जो फ्लो है ना प्रोग्राम का वो इधर आ जाएगा। आगे चेक ही नहीं करेगा, आगे जाएगा ही नहीं, क्योंकि एंड ऑपरेटर क्या काम कर रहा होता है, दोनों में से एक कंडीशन का ट्रू होना लाजमी है। पहली वाली ही गलत हो गई तो दूसरी तरफ आएगा ही नहीं। तो ये बिल्कुल सिंपल सी एक चीज़ थी जो कि इस तरह से सॉल्व होना है।
एक साथ हमने इधर 2 एक्सप्रेशन को यूज़ किया। आप 10 कर लें, 20 कर लें, ये आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। आप यूज़ करना चाहते हैं 10 करें, आप यूज़ करना चाहते हैं 20 लॉजिकल ऑपरेटर्स या लॉजिकल एक्सप्रेशंस या एक्सप्रेशंस को यूज़ करना चाहते हैं तो आप 20 जगह करें, लेकिन एक कंसाइज वे के अंदर करें, एक ऐसे यूज़ करें कि आप लोगों को समझ आ सके कि आपका प्रोग्राम का फ़्लो किस तरफ से जा रहा है, किस तरह से जा रहा है। तो इस तरह से आप लेके प्रोग्राम को चलेंगे अपने, और उम्मीद करता हूँ कि आपको एंड ऑपरेटर का समझ आ गया होगा। अब हम अगले प्रोग्राम में अपने देखते हैं कि हमने और ऑपरेटर्स को, और लॉजिकल ऑपरेटर्स को किस तरह से यूज़ करना है। तो उसके लिए हम देखेंगे वोवल का प्रोग्राम बनाएंगे। तो क्लास इस लेक्चर के अंदर हम जो देख रहे हैं वो देख रहे हैं कि हमने वोवल किस तरह से बनाना है, वोवल किस तरह से फाइंड करना है। हमने ये किस तरह से फाइंड करना है कि नंबर जो या करैक्टर जो है वो कॉन्स्टोनेंट है या वोवल है। सो उसके लिए हमारा प्रोग्राम अब करते हैं। जैसे कि आप सबको मालूम है वोवल जो होते हैं वो करैक्टर होते हैं, CHAR या डाटा टाइप है। इस टाइप का हमने एक वेरिएबल इनिशियलाइज़ किया, वेरिएबल नेम CH रखा, एंटर एनी करैक्टर, लाइन को प्रिंट करवाते हैं हम। ठीक है, इसके अलावा CIN CH, ठीक है। इफ़, अब यहाँ से कंडीशन स्टार्ट हो जाती है हमारी, इफ़ CH इक्वल A। अब ये एक और चीज़ देखने वाली है कि हमने पहले भी मैंने आपको बताया था कि जब भी आप अल्फ़ाबेट लेंगे, स्ट्रिंग लेंगे तो उसको कोड के अंदर लिखेंगे A। इसी को मैं कॉपी कर रहा हूँ, यहाँ पे और ऑपरेटर्स को यूज़ कर रहा हूँ मैं, डबल V V V। मैं 5 दफ़ा इस वजह से लिखा है ताकि मुझे थोड़ा सा आसानी हो जाए। कॉपी पेस्ट इस वजह से किया था मैंने। यहाँ पे मैं E कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं I कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं O कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं U कर रहा हूँ। याद रहे कि ये मैंने अभी सिंपल स्मॉल लेटर्स के लिए किया है, लार्ज के लिए या कैपिटल लेटर्स के लिए आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं और कीजिएगा लाजमी तौर पे। अब इसको हम प्रिंट करवा के देखते हैं। इधर मैं एक लाइन लिख देता हूँ नॉट वोवल, फिर उसके बाद मैं फ़्लो समझाऊंगा कि किस तरह से इसका फ़्लो। अब मैं इसके अंदर A प्रिंट किया, A एंटर किया तो बता दिया करैक्टर इज़ वोवल। ये आप देखें आउटपुट आ रही है। इसी तरह मैं V करता हूँ, करैक्टर इज़ नॉट वोवल। इसी तरह मैं एक और थर्ड टाइम कर लेता हूँ, E करता हूँ, करैक्टर इज़ वोवल। स्पेलिंग मैंने सॉरी गलत लिखे हैं, वोवल के V और WEL होता है। तो अब इसका फ़्लो देख लेते हैं। अच्छा, इसके फ़्लो के लिए क्या है कि बिल्कुल एंड ऑपरेटर की तरह ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी। अब इसके अंदर क्या है, ट्रू हो या फॉल्स हो, नेक्स्ट स्टेटमेंट के ऊपर आना है। ये कंडीशन फर्स्ट किया, फॉल्स हो गई पहली, नेक्स्ट पे आएगा। थर्ड कंडीशन ये वाली गलत हो गई, नेक्स्ट पे आएगा। ये वाली गलत हो गई, नेक्स्ट पे आएगा। ठीक है, ये वाली गलत हो गई, नेक्स्ट पे आएगा। एक मैंने बात गलत कर दी कि ट्रू हो या फॉल्स हो, हमेशा अगर फॉल्स होगी तो अगले पे आएगा, नहीं तो आगे एग्जीक्यूट हो जाएगा, क्योंकि पहली स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट ट्रू होना लाजमी है। अगर तो ये सारी ही स्टेटमेंट, फर्ज किया कि मैंने V जैसे जब इनपुट किया था तो आप देखें ये भी कंडीशन गलत हुई थी, ये भी कंडीशन गलत हुई थी, ये पांचों कंडीशंस गलत हो गई थी, ये पांचों एक्सप्रेशन गलत हो गए थे, तब जाके ये वाला ब्लॉक, एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ था। अगर इनमें से कोई एक भी एग्जीक्यूट हो जाता है, एक भी एक्सप्रेशन सही हो जाता है, तो फिर ये वाला यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरह से ये कंडीशंस, ये इस तरह से ये वाला जो पार्ट है प्रोग्राम का, ये एग्जीक्यूट करेगा। तो इस तरह से हम लॉजिकल ऑपरेटर्स को यूज़ कर सकते हैं। इंतहाई बेसिक एग्जांपल थी, लेकिन ये वाला जो प्रोग्राम था ये वोवल का स्मॉल लेटर्स के ऊपर था, कैपिटल के ऊपर आप खुद करेंगे।
क्योंकि अब आपको इफ़ एल्स भी समझा दिया। तो ये प्रोग्राम साथ साथ करते रहें। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी तौर पे कर दें। कुछ भी समझ ना आए तो आप फ़ौरन मेरे से पूछ लिया करें, ताकि मुझे भी पता चलता रहे कि आप लोगों को कहाँ तक गेट हो रहा है, कहाँ तक समझ आ रही है प्रोग्राम की। थैंक यू।